तुम्हें मेरे लिए वही करना होगा जो तुमने मुझसे करवाया था। सारी दुनिया के सामने ये मानना होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती। हद है आके, ये तो मैं कितने बार कर चुकी हूँ। तो दोबारा करना होगा। देख लो मुझे मनाना है या नहीं। ठीक है, बाय। दिस इज आके, ये फेयर। फाइन, जिद तुम्हारी होगी। तरीका मेरा। चीफ, वो पूरे मीडिया वाले गेट पर आ गए हैं। मुझे लगता है उनको हिंट हो गया कि आज मेहंदी है। आप एक आध कुछ कोट दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप कोट नहीं देना चाहते तो मैं फिर बोल देता हूँ उनको जाने के लिए। रुकिए बिट्टू जी, उन लोगों को अंदर बुलाइए। ठीक है चीफ, मैं बुलाता हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई की शादी है। वो क्या चेहरे से पता नहीं चल रहा, क्योंकि गुड लुकिंग के साथ मैं अच्छा एक्टर भी तो हूँ। मैम आप भी कुछ कहेंगी? नो कमेंट्स प्लीज। 5 फुट 11 इंच, 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ। बॉडी देखो बाइसेप। अरे आरके सर आ गए। अरे अरे चलो। Ladies and gentlemen, from Indian and international press, allow me to present you मधुबाला, जो बहुत जल्द मधुबाला ऋषभ कुंद्रा बनने वाली है, मेरी दुल्हन बनने वाली है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनने वाली। मगर आरके, आप दोनों की शादी तो पहले हो चुकी है ना? बंधन तो बहुत पहले का है हमारा, अब सब कुछ ऑफिशियली हो रहा है। आके, मीडिया में जब फर्स्ट टाइम आपने अपने और मधुबाला जी के रिलेशनशिप के बारे में बताया था, तब से लेकर अब तक तो काफी कुछ बदल गया होगा। आपके इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे जासूस लगाने पड़ेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि एग्जैक्टली प्यार हुआ कब? यार, मेरा और मधु का कोई बच्चा नहीं जिसकी मैं आपको एग्जैक्ट टाइम और डेट बता सकूं। बस ये समझिए, पहली बार जब मैंने मधु की नजरों में देखा, बस उसी पल प्यार हो गया। आरके द सुपरस्टार, चॉकलेट बॉय, रोमांटिक हीरो, रियल लाइफ से रियल लाइफ में निकल के बताइए, आप मधु जी को कितना चाहते हैं? किस हद तक जा सकते हैं आप अपने प्यार के लिए? बहुत 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 प्यार करता हूँ। क्यों? ऐसा क्या कर सकते हैं आप अपने प्यार के लिए? जान दे सकता हूँ, और इस प्यार को मुझसे छीन कर ले जाने का ख्याल भी मन में लाने वाले की जान भी ले सकता हूँ। आरके, इस शादी में और अब तक जो कुछ भी था उस सब में क्या फर्क है? क्या तब सब रियल था या? ये क्या बेवकूफी भरा सवाल पूछ रहे हैं आप? आपका बिट्टू जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं और मधु शुरू से ही एक बंधन में जुड़े हुए हैं। हाँ, मगर बीच में तो आप दोनों का बंधन टूट चुका था ना? मधुबाला जी ने खुद प्रेस के सामने कहा था कि अब आप दोनों के बीच में कुछ नहीं है। क्यों? आपकी लाइफ हमेशा से परफेक्ट रही है? हाँ, कभी कुछ नहीं टूटा, आपने कभी कुछ नहीं जोड़ा, कभी कोई गलती नहीं हुई आपसे, कभी आपने कोई गलती सुधारी नहीं। यहाँ आपकी बात हो रही है आरके। हम तो सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि पहली वाली शादी एक ड्रामा और एक दिखावा थी, और अगर ऐसा था तो इस बार हम कैसे मान लें कि ये सब बड़ा पवित्र सा है? मतलब आपने पहले भी झूठ कहा था और इस बार आपको इस बात आई एम सॉरी, हमें जो कहना था हम कह चुके, अब आप जा सकते हैं। माफी चाहते हैं मधुबाला जी अगर आपको बुरा लगा हो तो, पर आप लोगों के संबंध में इतने उतार चढ़ाव हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन और थोड़े डाउट का हक तो हमें भी है। देखिए, माफ कीजिएगा, पर ये हमारी जिंदगी है और ये घर भी हमारा है, और इन दोनों जगहों पर आप जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे रिश्ते की उतार चढ़ाव आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप हमारे वेल विशर्स हैं और आपका हक है
और आपको परेशानी हो रही है या चिंता हो रही है हमारे रिश्ते को लेकर, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बस दिल से प्रार्थना कीजिए कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे। बिट्टू जी, हो गया? जी देखिए, आप लोग अब जा सकते हैं। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज। मधुबाला जी, हमने सुना है कि आरके ने आपको बड़े ट्रेडिशनल तरीके से घुटनों पर प्रपोज किया है। आरके जिसका हर स्टाइल अलग है, क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं? समझ सकती हूँ, क्योंकि आप लोग सिर्फ आरके द सुपरस्टार को जानते हैं और मैं इस आरके के अंदर के इंसान को। मैं ऋषभ के साथ हूँ, जो आरके से थोड़ा हटकर है। थैंक यू सो मच। मैम, एक सवाल और, प्लीज प्लीज मधुबाला जी। आइए, प्लीज आइए। बिट्टू जी, मेहंदी का वक्त हो गया है। आइए बाकी की तैयारी करते हैं। आइए आइए। वाइफ, तुम्हें भी तो तैयार होना ना। चलो चलो। मधु, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? वो बदतमीज इंसान और भी घटिया सवाल पूछ सकता था। और तब तुम उनका कैमरा तोड़ने पर उतर आते। देखा जाए तो कुछ हद तक वो भी सही था। वो जो बोल रहे थे वो पिछली बार मैंने झूठ कहा था। प्लीज आरके, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मैं अपनी मेहंदी के लिए तैयार होने जा रही हूँ, और उस पति के लिए जिसने मुझे दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करने की शर्त रखी है। तो क्या मैं अपने दुनिया की खूबसूरत खुशियों के बारे में सोच सकती हूँ? आई लव यू मधु। इतना कि वरना फिर से बोलोगे कि आंखों में नल लगा हुआ है। जाओ। लो, एक ख्वाब तो पूरा हुआ। आरके की बेगम के हाथों में मेहंदी हसन के हाथों से मेहंदी लग रही है। हाँ, अरे कसम अशरफ की अम्मी की जवानी की, मजा आ गया। दिखाओ। तुमने आरके क्यों लिखा? आरके सर, मैम के साथ एक फोटो। खैर वो सब छोड़ो, चैलेंज याद है ना तुम्हें? हाँ माँ, ध्यान रखूंगी अपनी मेहंदी का। गुड नाइट।
वैसे तुम इन मेहंदी के कपड़ों में तो सो नहीं से रही, बदलोगी नहीं? हाँ, मैं बस माँ को बुलाने वाली थी मदद करने के लिए। मैं भी माँ को बुला करती हूँ। माँ, आके ये क्या कर रहे हो? अगर मेहंदी खराब हो गई तो तुम ये देखोगी कैसे कि मेरा प्यार कितना गहरा है? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। पक्का? ठीक है, अब तुम कुछ कर तो सकती नहीं हो। मेहंदी गीली है। अब तुम आंखें खोल सकती हो और सामने आईने में देख सकती हो। अब तुम आंखें खोल सकते हो। नॉट बैड। एक भी बार बेईमानी नहीं की। बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत लगी इन आंखों को बंद रखने में, और कड़ी मेहनत का इनाम तो बनता है। अब तुम्हारी बारी। मतलब? आंखें बंद करो। आंखें बंद करो आंखें। जितना जोर से तुम हंस रही हो ना, उतना ही जोर से ये फोन बनाने वाला हंस रहा होगा। उठाओ। कोई अननोन नंबर है? हाँ। थैंक गॉड मधु, तुमने फोन उठा लिया। मधु, मैं सुल्तान। मधु, तुम मुझे सुन पा रही हो ना? मधु? ना, मधु नहीं सुन रही। मैं सुन रहा हूं। आरके, माना कि मैं और मधु दो जिस्म एक जान है, पर हम दोनों दो जिस्म एक कान नहीं है। सुल्तान,
दोस्त, ये कोई वक्त होता है फोन करने का? माना तुम मधु के अच्छे दोस्त हो, लेकिन दोस्ती बड़ी या प्यार? कभी अपने दोस्त को अपने पति के साथ कुछ खामोश, बिना किसी डिस्टरबेंस के कुछ खूबसूरत से लम्हे बिताने तो दो। यार, अब जब तुमने फोन कर ही लिया है तो मधु से बात कर लो। अब 1 मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना ही भूल गया। 31 मई को मधु और मेरी शादी है और मैं तहे दिल से तुम्हें हमारी शादी में इनवाइट करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत मिलन के तुम गवाह बनो और नवविवाहित दंपत्ति को अपना आशीर्वाद और प्यार दो। दोस्तों वाला प्यार। मैं जानता हूं कि अतीत में हमारे संबंध बहुत ही जहरीले रहे, पर मैं चाहता हूं कि हम दोनों सब कुछ भुलाकर जहर पीने के बजाय विस्की नहीं, सॉरी, मौसम्बी जूस पिए। हेलो सुल्तान, बोलता ही नहीं। हेलो मधु, सुल्तान। तुम ठीक हो ना मधु? हाँ, वो भी तुम्हारे साथ कमरे में है? हाँ। मधु, मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम्हारा ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम इस प्लान में आगे ना बढ़ो। मधु, इसका अंजाम तुम नहीं देख पा रही हो। आज के एक खतरनाक इंसान। मधु, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ हूं, पर फिर भी एक जरा सी बात के लिए अपनी जमीन खतरे में क्यों डालना? मधु, मधु, भूल जाओ ये सब कुछ, छोड़ दो, जाने दो। ये सही नहीं है। सुल्तान, सब ठीक है। मधु देखो, मुझे घुमा फिरा के बात समझ में नहीं आती। तुम मेरी बात समझ रही हो मधु? तुम सुल्तान, 2 दिन में मेरी शादी है। बाहर दीदी इस शादी में नहीं आने वाले, पर मैं चाहती हूँ तुम जरूर आओ। कुछ नहीं तो कम से कम एक दोस्त तो होगा अपना। टाइम ओवर। अब भी उसके पास तुम्हारा नंबर है? अभी भी उससे टच में हो? नहीं आरके, वो अभी तुमने उसे इनवाइट किया। तुमने एक्सपेक्ट किया था कि मैं कुछ जहर भरा बोलूंगा, चेक करूंगा। तुम कब विश्वास करोगी कि मैं वो पुराना शक्की आरके नहीं हूं? मधु, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे हमारे प्यार पर विश्वास है, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे माफ कर चुकी हो। और मैं ये जानता हूं और बहुत अच्छी तरह से समझता भी हूं कि तुम हमारे लिए लड़ी हो, हमारे प्यार के लिए लड़ी हो। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा मैं सच में दिल से तुम पर विश्वास करता हूं।